हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यादवेंद्र सिंह यूपी 50 स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले नंबर सिस्टम के पहले पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा कि एक्चुअली नंबर होते क्या हैं। इसी के आगे सीरीज में हम आपको नए टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ डिवाइजर एंड नंबर ऑफ फैक्टर। डिवाइजर क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं, क्लियर ना। नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं, ध्यान रखिए। इस डिवाइजर को ही हम लोग भाजक कहते हैं, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 12, ठीक। तो यह 12 जिस भी नंबर से डिवाइड होगा, तो हम जानेंगे कि वही उसका होता है डिवाइजर। तो यानी कि यह आपका 12 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 6 से भी और खुद 12 से भी। तो आपको इसमें बताना है या देख के चल रहा है पता कि 12 के 1 2 3 4 6 और 12 यह इसके डिवाइजर होंगे, क्योंकि यह वह संख्या है जो इस 12 को डिवाइड कर लेगी। अब देखिए, कोई भी नंबर वह या तो 1 से या तो स्वयं से डिवाइड होती है। तो इसके अलावा जो भी इसके फैक्टर हैं या डिवाइजर हैं, फैक्टर और डिवाइजर सेम होते हैं, क्लियर। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर फैक्टर। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए 12 के कितने डिवाइजर हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो डिवाइजर होंगे वह आपके 12 के हो जाएंगे 6। अब देखिए यहां पे अगली चीज, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर, क्लियर। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लेते ही हैं, 12 का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक। 12 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो मैं इसका फैक्टर करूंगा तो मैं कहूंगा कि 2:2:3। इसका जो फैक्टर आ रहा है वह 2:2:3 आ रहा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, मैंने कल बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वह सभी संख्याएं मैंने यहां बताया था आपको कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, क्लियर। जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ठीक है। जैसे आपका 2 1 और 2 इसके फैक्टर 1 और 2, 3 1 और 3 इसके फैक्टर, ठीक। तो ऐसी सारी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यह हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। आगे देखते हैं, इस प्राइम फैक्टर में देखते हैं कि 12 के जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हुए हैं एक्चुअली है कितने, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एक्चुअली निकालते कैसे हैं, ध्यान रखिए। मैं इस चीज को 2 के पावर 2 कर सकता हूं और यहाँ पे 3 कर सकता हूं। तो मैं देखा यहाँ पे कि 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो 1 2 और 3 आएंगे। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं बस क्या करूंगा कि मैं देखूंगा नीचे के जो दोनों बेस हैं वो प्राइम है कि नहीं। अगर यह दोनों प्राइम है तो मैं देखूंगा पावर क्या है, तो मैं सीधे इस पावर को ऐड कर दूंगा। तो 2 और 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 3, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारा 3 आ जाएगा, क्लियर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पे आपको क्वेश्चन किस स्तर के आते हैं, क्या आते हैं, उसका फॉर्मुलेशन क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे a के पावर p लिखा हो, b के पावर q हो, c के पावर r हो और a b c प्राइम नंबर हो, a b c आपका प्राइम नंबर हो, तो आपको अभाज्य गुणनखंडों की अगर संख्या निकालनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है,
तो आप बस क्या करेंगे कि इस पावर को आप ऐड कर देंगे, ठीक। तो P प्लस Q प्लस R कब ऐड करेंगे? जब ये देखेंगे कि नीचे की जो A और B और C यानी कि जो पावर के जो बेस हैं वह हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे को अगर 28 के पावर 7 है और यहां पे हमारा 20 के पावर 5 है और यहां से आपको इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए। तो आप क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में? आप देख रहे हैं कि जो नीचे का बेस है वह आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले इसका फैक्टर करेंगे और प्राइम बनाएंगे। तो यहां पे करेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 7 इंटू यहां करेंगे आप तो 2 के पावर 2 इंटू 5 कर देंगे और पावर हो जाएगा आपका क्या 5। 2 के पावर 2 इंटू 5 और पावर आपका 5। अब यहां पे इसको ओपन करेंगे तो 2 के पावर 14, 7 के पावर 7, 2 के पावर 10 और 5 के पावर 5। अब देखेंगे कि जो नीचे के बेस हैं, जो नीचे के बेस हैं वो आपके प्राइम नंबर में आ गए हैं। तो अब हम आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर यहां से कोई पूछे कि क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहां से अगर कोई पूछे कि क्या होगा तो आप कहोगे बस मैं उसके पावर को ऐड कर दूंगा तो 14 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5। क्लियर? तो 14 और 7 21, 21 और 10 31, 31 और 5 36। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसके हो जाएंगे 36। क्लियर? आते हैं एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसके आगे। अब देखते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और क्वेश्चन दिया है 60 के पावर 15 इंटू 28 के पावर 15 इंटू 40 के पावर 3। इसके हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करें तो देखते हैं। सबसे पहले हम जो इसके बेस में है उसका फैक्टर करेंगे, जो भी इसके बेस में है उसका फैक्टर करेंगे। क्लियर? तो यहां पे आप देखेंगे तो जैसे ही इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा आपका 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? के पावर 15 इंटू इसे करेंगे हम तो 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 15 और यहां पे करेंगे हम तो 2 के पावर 3 इंटू 5। ध्यान रखिए छोटे फैक्टर हैं, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। और 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। अब आप यहां पे इस बेस को पहले आप प्राइम बनाइए तो 2 के पावर 13 इंटू 3 के पावर 15 इंटू 5 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 30 इंटू 7 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 3। अब आइए यहां पे हम देखते हैं कि जो बेस है आपका वह एक प्राइम नंबर में बदल गया है। तो अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप सभी पावर को ऐड कर देंगे तो 30 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 3। क्लियर? तो यहां ऐड करेंगे तो 30 और 30 60 90 105 और 105 में आप 12 को ऐड करेंगे यहां पे तो 117 आएगा। क्लियर? तो यहां पे इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपका हो जाएगा 117। क्लियर? यहां से हम आसानी से नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के बारे में जान सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना सीखते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। यहां पे इसको फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में इसको कहते हैं भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। क्लियर? नंबर ऑफ डिवाइजर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिवाइजर क्या होते हैं। जैसे मैंने यहां पे 12 का ब्रेक किया, 1 2 3 4 खुद 6 और 12। क्लियर? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? तो आपका 12 के
जो नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे वो आपके 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको निकालने हैं 100 के नंबर ऑफ डिवाइजर, सपोज दैट। क्लियर। तो आप कहोगे 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे। क्लियर। यहाँ पे 5 होंगे, 10 होंगे, फिर आपके यहाँ पे 20 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे और खुद 100 होंगे। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन आपको एग्जाम में इस टाइप से नहीं करना है कि आप एक एक फैक्टर को आप करो, उससे आप टाइम भी लगेगा और आप इसमें जरूर कोई ना कोई एक मिस कर दोगे। क्लियर। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। क्लियर। इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम आते हैं इसके प्राइम फैक्टर पे। तो अभी हम लोगों ने किया था कि 2 के पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 2 के पावर 2 इंटू 3। अब अगर मेरे को इसका डिवाइजर निकालना है तो मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ डिवाइजर जो भी होगा, बस मैं क्या करूंगा, इसके पावर में 1 जोड़ दूंगा, इसके पावर में 1 जोड़ दूंगा, यानी कि 2 + 1 और यहां पे 1 + 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 × 2 यानी कि 6। यहां देखते हैं इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके नंबर ऑफ फैक्टर जो नंबर ऑफ डिवाइजर जो आ रहे हैं वो आपके 9 आ रहे हैं। लेकिन आप ऐसे ना करके आप इस तरह करेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है तो अब आप इस पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 + 1 और 1 + 1 सॉरी 2 + 1 कर देंगे तो जगह हमारा 3 × 3। तो यहां पे आ जाएगा आपका 9। क्लियर। तो आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर के बाद जो भी इसके पावर है उसमें आप 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा उस पर काम करते हैं। आप यहां देखेंगे फॉर्मूला, यदि a के पावर p है, b के पावर q है और c के पावर r है, और ध्यान रखिए a b c जो बेस में है वह कोई ना कोई प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका कि नंबर ऑफ डिवाइजर का जो फॉर्मूला होता है, आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पे p + 1 q + 1 और r + 1 कर देंगे। क्लियर। कि जो भी पावर है उस पे आप 1 ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 360 के हमें नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने हैं। तो आपको अगर इसका सॉल्यूशन लगाना होगा तो आप 360 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 180, 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से फिर 5 और 5 से 1। यह बेसिक चीजें फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर करना सभी को आना चाहिए। ठीक है ना। जिसको नहीं आ रहा है देखिए कैसे हो रहा है। अब आइए, तो जो 360 के फैक्टर होंगे हो जाएंगे आपके 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। क्लियर। अब आप आएंगे नंबर ऑफ डिवाइजर पे। नंबर ऑफ डिवाइजर यहां पे आप कैसे निकालेंगे, ध्यान रखो 3 + 1 जो पावर है उसमें ऐड कर देंगे, 2 + 1 और 1 + 1 यहां से हम ऐड कर देंगे तो यह जाएगा आपका 4:3:2। तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो 24 इसका नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएगा। अब इसी नंबर ऑफ डिवाइजर के 2 और पार्ट हैं, उसको हम देखिए हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं। अब आते हैं उसके 2 पार्ट हैं, एक नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, एक नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। तो यदि आपके a के पावर p, b के पावर q एंड c के पावर r है, ध्यान रखिए इसमें a इवन प्राइम नंबर होगा। आपको पता होना चाहिए कि इवन प्राइम नंबर एक ही होते हैं और वो होते हैं इकलौते 2 होते हैं। क्लियर।
ठीक है, 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है। तो a के पावर b, b के पावर q, c के पावर r के रूप में है, जहां पे a इवन प्राइम नंबर है और b और c क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, तो आप यहां पे इसका फॉर्मूला याद करेंगे कि p q प्लस 1 r प्लस 1, जहां p क्या है, जो आपके इवन प्राइम नंबर होंगे उसका पावर है। बाकी जो आपके q प्लस 1 r प्लस 1, ये q और r क्या है, जो प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर नहीं है, उसके अलावा जो लोग हैं उसकी यह q और r के पावर है। ठीक, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर में क्या करेंगे कि जो भी आपके इसमें अगर a आपका इवन प्राइम नंबर है, तो जो इवन प्राइम नंबर का पावर होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी जो भी ऑड प्राइम नंबर का पावर होगा उसमें एक जोड़ के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आसान सा क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मेरे को 120 का निकालना है इवन डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर निकालना है। तो मैं इस 220 का फैक्टर करूंगा, तो 2 के पावर 3 क्लियर इंटू 3 इंटू 5 क्लियर, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर जो होगा, मैं जो इवन नंबर है उसका पावर आऊंगा, इवन नंबर का पावर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके पावर पे आऊंगा, तो यह आ जाएगा आपका 3। और फिर जो ऑड नंबर्स आया है उसके पावर में एक एक ऐड कर दूंगा, तो उसके पावर एक ऑलरेडी है ही, उसमें एक और ऐड कर देंगे, तो यहां पे जाएगा हमारा 3:2:2 यानी कि 12। तो इवन डिवाइजर यहां पे आ जाएगा आपका 12। अब आपसे पूछे कि इसी का ऑड बताइए डिवाइजर क्या होगा, क्लियर ना। इसका आपसे पूछे कि ऑड डिवाइजर बताइए क्या होगा, ऑड डिवाइजर, तो आप अब जो इवन प्राइम नंबर के पावर है आप इस पूरी चीज को छोड़ देंगे। अगर ऑड पूछे तो सिर्फ जो ऑड प्राइम नंबर है उसके पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आ जाएगा आपका 2:2, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 4 क्लियर, 12 एंड 4। तो इवन डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर 12 होगा और नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर इसका 4 होगा। आपने जो निकाला है वो सही है कि नहीं, हम जान सकते हैं इसके कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे। तो नंबर ऑफ अगर आपसे पूछा जाए डिवाइजर, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि 3 + 1 पावर में एक जोड़ देंगे, 1 + 1 और 1 + 1, 4:2:2, तो हो जाएगा वह क्या 16। यानी कि जो मैंने निकाला है इवन डिवाइजर 12 और ऑड डिवाइजर 4, इन दोनों का सम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बराबर होना चाहिए। जो 12 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16 है, 12 एंड 4 का वैल्यू 16 के बराबर होना चाहिए, क्लियर। तो इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए और इस पे हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते। अब आइए हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसको इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे यूज होंगे, क्लियर। तो 720 के आपके कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर एंड नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर के बारे में आपको जानना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि पहले तो हम 720 का फैक्टर करेंगे। तो 720 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 360, 2 से 180, 2 से आपका 90, 45, 15, 3 से 5 और 5 से 1, ये आया। अब यहाँ पे आएंगे आप 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5, ये मैंने 720 का फैक्टर लिख लिया कि 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। अब आते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर के बारे में। तो नंबर ऑफ डिवाइजर के बारे में पढ़ा था कि जो भी पावर होगा उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 + 1, 2 + 1 और यहां पे 1 + 1, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 3 जा 15 to 30। तो जो नंबर ऑफ इसके होंगे डिवाइजर वो आएंगे आपके कितने 30 आएंगे। सम डिवाइजर कितने होंगे, नंबर ऑफ सम डिवाइजर, तो मैंने कहा था जो सम डिवाइजर निकालेंगे जो पावर होगा इवन का उसको रखेंगे पहले और जो ऑड का पावर होगा
उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, लिखे भी होंगे। तो 4:3:2, तो 4:3 12, 12:2 24। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर आपका आ जाएगा आपका 24। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर की बात करेंगे हम, तो मैंने कहा था सिर्फ इवन को आप नहीं देखेंगे, ऑड देखेंगे। ऑड प्राइम नंबर कैसे हैं, इवन को नहीं देखेंगे, और इसके पावर में आप एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर में एक जोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो यहां हो जाएगा हमारा 3:2 यानी कि 6। अब जो निकाला गया है वो हमारा सही है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर एंड नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर के बराबर होना चाहिए। तो 24 और 6 30 के बराबर है। क्लियर? तो यहां से हम लोग आसानी से 3 चीजें निकाल सकते हैं। क्या? कि कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। ठीक है ना? नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर और नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। आगे चलते हैं, 2 और चीजें पढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब एक नंबर्स है 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2। इसमें हमें 2 चीजें निकालनी है कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने लोग होंगे और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितने लोग होंगे। पहले इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 100 और मैंने इसके निकाले नंबर ऑफ डिवाइजर। तो मैंने कहा अभी 1 से भी होंगे, 2 से भी और 4 से होंगे, या आपके 5 से होंगे, 10, 20, 25, 50 और खुद 100। क्लियर? तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्लियर 9 लोग, 9 बंदे हैं इसमें, जिसमें आपके नंबर ऑफ डिवाइजर। अब आप इसमें नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। क्लियर? तो आप देखेंगे कि आपका ये 4 है जो 2 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे आपके 25 है। क्लियर? ये आपका 5 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये आपका 100 है, या आपका 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, तो देख रहे हैं आप इसमें 3 होंगे। क्लियर? अब इसको आप कैसे निकालेंगे बिना यह फैक्टर किए ही? तो आप देखेंगे कि जब मैंने 100 का फैक्टर किया तो यह आएगा आपका 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। क्लियर? ठीक है ना? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, और 1 का स्क्वायर भी आपका 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर भी आपका 1 ही होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इसमें कितने हो जाएंगे आपके? टोटल 4 होंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 100 का फैक्टर किया तो 2 के पावर 2 और क्या आया? 5 के पावर 2 आया। क्लियर? अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको ऐसे ब्रेक करो कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। आगे अब नहीं बढ़ेंगे। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। और चूंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम हमेशा 2 के पावर वाला जो 0 यानी इवन नंबर 0, 2, 4 ऐसे लेंगे। 0 भी काउंट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए इसमें 2, 4, 0, 2, 4, 6 ऐसे लोगों को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 0 1 आ गया और 2 के पावर 2 2 आ गया, तो यहां से हमारे 2 आ गए। 5 के पावर 0 1 आ गया और 5 के पावर 2 यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ भी हमारे कितने हो गए? 2। तो 2 इसमें से निकल गए, 2 इसमें से। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा आपका? इंटू 4। एक बार फिर समझिए, यहाँ पे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम हमेशा स्क्वायर वाले टर्म को लेंगे, कितने स्क्वायर बन रहे हैं। यहाँ पे 2 के पावर 0 भी ऐड करेंगे, 5 के पावर 0 भी लेंगे, तो 2 के पावर 0 1 आ गया और 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 नहीं लेंगे, 2 के पावर 3 आएगा तो नहीं लेंगे। क्लियर? तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 आगे नहीं बढ़ेंगे, 2 ही लोग हैं, 2 आ गए। 5 के पावर 0, 5 के पावर 2 2 बंदे हैं, सिर्फ 2 आ गए। यहाँ 2, यहाँ 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि अगर एक बड़ी सी संख्या दी गई है और यहाँ पे इसका हमें नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर समझना है, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ध्यान रखना 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 यहां पे आएगा। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, क्लियर, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5
इसको ब्रेक करोगे तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4। इसको ब्रेक करेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। क्लियर? आपको इतना एग्जाम में ब्रेक नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए। अब आप देखिए 2 के पावर 5 में आपको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, सॉरी 2 के पावर 4 लेना है। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 0, 2, 4 ऐसे लेना है। कब? जब आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ कितने बंदे आ रहे हैं? 1, 2 और 3, तो 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 2 है और 3 के पावर 4 है, 3 बंदे यहाँ हैं, 3 लिख देंगे। यहाँ देखेंगे 5 के पावर 0 है, 5 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 बंदे हैं, यहाँ लिख देंगे। तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 दूनी 18। यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे वह कुल 18 संख्याएं ऐसी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब देखने। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब देखने तो जिस प्रकार आप स्क्वायर में 0, 2 और 4 देखते थे, उसी तरह आपका चूंकि स्क्वायर में पावर 2, तो जब क्यूब देखेंगे तो पावर 3 देखेंगे। क्लियर? जब पावर 3 इसमें देखेंगे आप, ध्यान रखिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 3, अगला जाएंगे तो 2 के पावर 6 जाएगा तो उसको नहीं लेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 3, तो यहाँ पे आ गया आपका 1, 2 फैक्टर यहाँ आएंगे। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 0, यहाँ पे सॉरी 3 के पावर 0 है और 3 के पावर 3 लेंगे, आगे आप नहीं जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कुल 2 हो गए। यहाँ देखेंगे सिर्फ 5 के पावर 0 है, आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 के पावर अगला अगर हमें क्यूब लेना होगा तो 5 के पावर क्या लेना पड़ेगा? हमें 3 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है? 5 के पावर 0 एक ही है, तो यहाँ सिर्फ 1 लेंगे। तो यहाँ जाएगा हमारा 2:2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। क्लियर? 2:2, 4। तो इस प्रकार हम नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। अब हम लोगों ने आज जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, एक बार सारे चीजों को इसके थ्रू आपको एक बार और डिस्कस कर दे रहे हैं, जिससे आप जो भी पढ़े हैं क्लियर हो जाए। देखिए आपके पास एक संख्या दी गई है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर होंगे, मैंने कहा था जब प्राइम फैक्टर निकालना चुपचाप उसके पावर को आप ऐड कर देना, ठीक है ना। तो आप कहोगे यहाँ पे 4 + 3 + 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 + 3 7 और 2 9। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा इसका 9। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए मैंने बताया था कि जो भी पावर है आप उसमें एक ऐड कर देना। क्लियर? नंबर ऑफ डिवाइजर में जो भी एक पावर है आप उसमें एक ऐड कर देना। तो 4 + 1, 3 + 1, 2 + 1। ध्यान रखिए 5:4:3। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा हमारा 5:4 60, सॉरी 20 और 20 और में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। क्लियर? नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, ध्यान रखिए नंबर ऑफ इवन डिवाइजर में ध्यान रखना एक्चुअली ये पी है क्या? ये पी जो होगा आपका ए का जो बेस होगा, पी जो बेस ए है वो हमेशा इवन नंबर होगा। क्लियर? वो आप लिखे हुए हैं, उसका नाम इवन नंबर होगा जो बेस होगा। तो जो इवन नंबर का पावर यानी कि यहाँ पावर क्या है हमारा? इवन नंबर का पावर 4 है, क्योंकि इवन नंबर हमारा 2 है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, बाकी सबको 8 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 2 + 1, तो ये जगह हमारा 4:3, ये जगह हमारा 48। क्लियर? 4 चौक की सूरत यहाँ 48। क्लियर? नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर निकालना है तो आप इवन को तो देखेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, तो मात्र जो ऑड के पावर है उसमें आप 1 ऐड कर देना। तो यह जगह आपका 4 और यहाँ पे आपका 3। अब जो आप लगाए हैं वह सही है कि नहीं देखो, 48 और 12 ऐड करने पे 60 आ रहा है। नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड ऐड करोगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका 48, 12 और 60 आसानी से लगा लेंगे। अब आइए नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप बिल्कुल भी नहीं आप उसको ब्रेक करेंगे। आप यहाँ देखो 2 के पावर 0 होगा, 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 4 होगा। क्लियर? 3 बंदे होंगे, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे 3 करोगे। क्लियर? इसमें देखो 3 के पावर 0, 3 के पावर 2 होगा। क्लियर? बस यहाँ पे 2 ले लेंगे। यहां देखेंगे
तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 2, बस 2 ही लो मिलेंगे। क्लियर? यहां पे आपका 2 ले लेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे। तो क्यूब के बारे में देखेंगे, ध्यान समझिए यहां पे। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 मिलेगा और 2 के पावर 3 मिलेगा। क्लियर? फिर 3 का पावर 6 नहीं चाहिए हमें, नहीं मिलेगा, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 3 मिलेगा यहां पे। तो यहां पे 2 बंदे मिलेंगे। यहां देखेंगे 3 के पावर 0 मिलेगा और खुद 3 के पावर 3 मिलेगा। यहां भी आपको 2 बंदे मिलेंगे। यहां पे 3 का पावर में सिर्फ 5 के पावर 0 मिलेगा, सिर्फ 5 के पावर 0 मिलेगा। 5 के पावर अगला जो लेंगे वो 5 के पावर 3 होगा, क्योंकि ये पावर 2 तक है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। 5 के पावर 0 यानी कि सिर्फ यहां पे आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां पे आ जाएगा 4। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 12 एंड टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लियर? आप इसको एक नोट्स बना लीजिए और एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। आपको हर एग्जाम में यह नई चीजें हैं आपको समझ में आ जाएंगी और आती भी हैं। क्लियर? ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।